सीताराम साधु जो राजा राम यादव के भाई है, 51 रुपया सुतीचर महाराज के पाठ पर खुश होकर के दिया है। रामलीला कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद। कमेटी के उपाध्यक्ष दिनेश चंद मिश्र 51 रुपया सुतीचर महाराज के पाठ पर दिए हैं तथा हमारे रामलीला कमेटी के मंत्री राजेश कुमार मिश्र 51 रुपया सुतीचर महाराज के पाठ पर दिए हैं। रामलीला कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद। ये 10 रुपया 50 में 10 रुपया का इनाम जो सुतीचर महाराज है, इनके पाठ पर खुश होकर के इनकी श्रीमती जी आशा देवी, उनका कहना है कि महाराज भगवान की भक्ति में और लीन हो जाए और 8 दिन के रामलीला शुरू हुआ है। उनका कहना है कि मुझे सुतीचर जी का ही पाठ सबसे अच्छा लगता है। उसमें कुछ होकर के 10 रुपया दिए हैं, उन्हें रामलीला कमेटी की तरफ से मिश्रा जो कावलबारीपुर के निवासी है, 11 रुपया सुतीचर महाराज के पाठ पर खुश होकर दिए है। रामलीला कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद। और नरेश कुमार मिश्र उर्फ बालाजी जो प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 21 रुपया सुतीचर महाराज के पाठ पर खुश होकर दिए है। रामलीला कमेटी तथा 21 रुपया श्री मनोज कुमार मिश्र जो हमारे रामलीला कमेटी के महान पात्र हैं और यहाँ पर जोकर का पाठ करते हैं, सुतीचर महाराज के पाठ पर खुश होकर के दिए हैं। रामलीला कमेटी की तरफ से बाबर तथा 21 रुपया सीताराम साधु उन्हें सुतीचर महाराज के पाठ पर खुश होकर दिए हैं। रामलीला कमेटी की तरफ से 31 रुपया दिया है। साधु
आशा देवी ने खुश होकर के सुचिक्षण जी के पाठ पर 10 रुपया का पुरस्कार दी है। आशा जी को हमारे रामलीला कुशी की तरफ से कौन सा धन्यवाद। देवी पूज पदे कमल तुम्हारे, देवी पूज पदे। क्या बताएं प्रभु, बहुत दिनों से आपका इंतजार है प्रभु, और पिछले 2 दिन से स्वास्थ्य भी हमारा गड़बड़ है प्रभु। आपके इंतजार में प्रभु, जहाँ हो प्रभु आशीर्वाद दीजिए प्रभु। दीन दयाल भी रब संभाली। फिर वही आशा देवी, जो कि सुचिक्षण महाराज है, उनकी धर्म पत्नी है आशा देवी, जो कि भिडियूरा में है लेकिन मोबाइल को देख रही है। और उनका कहना है कि सुचिक्षण महाराज से कहिए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। 10 रुपया का पुरस्कार आशा देवी ने दी है, उन्हें हमारे रामलीला कमेटी की तरफ से। हाँ, सत्यनारायण तिवारी मामा जी, जो हमारे रामलीला कमेटी के महान पात्र है, 21 रुपया सुचिक्षण महाराज के पास को दिया है रामलीला कमेटी को से बात और यह 20 रुपया शंभुनाथ मिश्र उर्फ शंभू पिता कावलबारीपुर के रहने वाले हैं, सुचिक्षण महाराज के पास पर खुश होकर दिए है रामलीला कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद। फिर वही आशा देवी, आशा देवी ने इनके थोड़े जो कमर लटकाए हैं उनको बोले थोड़ा और तेज लटका देगा, उस पर खुश होकर के 10 रुपया का पुरस्कार दिए हैं, उन्हें रामलीला कमेटी की तरफ से कौन सा देगा। हाँ, फिर स्वर्गीय श्री राम दत्त मिश्र, जो हमारे रामलीला कमेटी के पूर्व में महंत थे, उनके लड़के शंभुनाथ मिश्र 20 रुपया सुचिक्षण महाराज के पाठ पर दिए हैं रामलीला कमेटी के तरफ से बार बार धन्यवाद। जो नहीं होई बात तुम पाई, जो नहीं होई बात तुम पाई, भैया हो कब होए कसमी लनवा हो दशरथ जी के फिर वही आशा देवी ने 10 रुपये का पुरस्कार सुचिक्षण महाराज के पास पर दी है, उन्हें रामलीला कमेटी की तरफ से कौन सा धन्यवाद। हे प्रभु, बहुत ये अभी से प्यार सौरभ मिश्रा बीजेपी कार्यकर्ता है, सौरभ मिश्रा कावलबारीपुर के 20 रुपया सुचिक्षण महाराज के पास पर दिया है रामलीला कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद। तथा 51 रुपया सीताराम साधु, जो राजा राम यादव के छोटे भाई हैं, 51 रुपया सुचिक्षण महाराज के पाठ पर पुनः खुश होकर के दिए हैं रामलीला कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद। अभी 10-10 दे रहे थे आशा देवी, अब 20 रुपया दे रही है। 20 रुपया आशा देवी ने सुचिक्षण महाराज के पाठ पर खुश होकर दी है, उन्हें रामलीला कमेटी की तरफ से कौन सा। यह 101 रुपया सिंहपुर के निवासी पांडे जी हैं। अरे आप पीयूष नाम बता दो उनका, सिंहपुर। बहुत दिन के इंतजार के बाद अब थक चुका हूँ भगवान। अब सोच रहा हूँ अगर प्रभु का आगमन हो रहा है, इधर से भी या इधर से या इधर से या इधर से
यही विश्राम करूंगा, यही बैठूंगा, यही ध्यान दूंगा उनका, आएंगे तो जरूर मुलाकात होगी। है सफल आत्मलोचन हाँ प्रिय बंधुओं, यह 101 प्रयास एकांश मुनि मतवानी अचन पैसा उलट शरीर पनस हाँ प्रिय बंधुओं, सीताराम मुनि राम बहुभांति जगावा जागन ध्यान जनित सुख पावा। ऋषिवर सुनिक्षण उठिए, हे ऋषिवर उठिए। अब ऐसे इनका ध्यान नहीं खुलेगा। मैं अपने इस राजा के वेश को त्याग कर इनके हृदय में चतुर्भुज रूप दिखाऊंगा, तब इनका ध्यान खुलेगा। राम हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा पुण्य पुराय विकलहीन मुनि परिवर जैसे प्रभु ही मिलत मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला कनपत धन्य है प्रभु आप। प्रभु पढ़े गंडयु चरण लागी प्रेम मगन मुनिवर प्रभाती। आइए प्रभु। पूजा विविध प्रकार कहन सुनो प्रभु विनती मोरी आस्तुति करो कवन विधि तोरी महिमा अमित महिमा अमित मोरी मत थोरी रवि सन्मुख खाद्य अजोरी। बड़े दिनों के बाद आपकी कृपा हुई है प्रभु। आज मैं धन्य हो गया हूँ प्रभु। आपकी महिमा अपार है प्रभु। और प्रभु मेरी बुद्धि बहुत ही तुच्छ है, छोटी सी है, मेरे समझ में कुछ नहीं है प्रभु। प्रभु आपसे किस प्रकार विनती करूं प्रभु? आशा अभिमान जाय नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु मेरे मन से मेरे मुख से यह अभिमान न जाए कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ प्रभु। परम प्रसन्न ज्ञान मुनि मोहि जो मन भाव देव बर तोहि। हे ऋषिवर सुनिक्षण, तुम मुझे परम प्रसन्न जानो, जो और मांगो वही हम तुम्हें दें। कह मुनि सुन कह मुनि प्रभु पर प्रभु ने जाचा समुझिन पर है झूठी का सवाल। तुम ही नीक लागे रघुराई सो वही देहु दास सुखदाई। हे प्रभु ये वर क्या है
मुझे क्या पता प्रभु, मैं तो जानता भी नहीं, मैं मूर्ख अनपढ़ गंवार, मैं क्या जानूं कि वरदान क्या होता है प्रभु। आप तो प्रभु सर्वव्यापी है प्रभु, सर्वज्ञानी है प्रभु, आपकी जो इच्छा हो वही मुझे दे दीजिए प्रभु। हे सुपीक्षण, तुम प्रगाढ़ भक्ति, विज्ञान और सभी गुणों के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सबर में पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। हे प्रभु, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर नाम, मम हिय गगन इंदुइव वसहु सदा निहकाम। प्रभु, अभी तक तो आपने जो चाहा वो मुझे दिया, मेरी इच्छा है प्रभु कि आप मैया जानकी जी के सहित लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास करें प्रभु। एवं वस्तु कही रमानिवासा हरसि चले उमज ऋषिवासा। एवं मस्तु सुपीक्षण तथास्तु। ठीक है प्रभु। हरसि चले। हे ईश्वर जी जी प्रभु, बताइए आदेश। अब आप हमें अगस्त मुनि के पास ले चलिए। आइए प्रभु। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनिया सब आइए प्रभु। प्रभु। प्रभु आइए। प्रभु प्रभु, रास्ता बहुत दूर है प्रभु, बताएं प्रभु क्या आदेश है, बताएं प्रभु, आप बताइए प्रभु। हे ईश्वर, जी प्रभु। आप कोई कहानी सुनाते चलिए। प्रभु, जो हम पर बीती है वो सुनाए या कोई दूसरी और कहानी सुनाए प्रभु? हे ईश्वर, जो आप पर बीती है वही सुनाइए। ठीक है प्रभु, आते रहिए प्रभु, आते रहिए प्रभु, आते रहिए, आते रहिए प्रभु, आते रहिए प्रभु। एक समय की बात है प्रभु, महाराज जी के पास, गुरु जी के पास हमारे कहीं कथा का निमंत्रण मिल गया था। आइए प्रभु, प्रभु आते रहिए, आते रहिए प्रभु, प्रभु आते रहिए। और प्रतिदिन प्रभु महाराज जी का नित्य क्रिया करने के बाद गुरु जी हमारे प्रभु का भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते थे। एक दिन समय हुआ प्रभु, हुआ ये कि हमने सब कुछ लगा दिया। प्रभु प्रभु इधर आइए, सुनिए प्रभु। हुआ क्या प्रभु, सब महाराज गुरु जी हमारे आए, भगवान का पूजन पाठ करने लगे। उसमें भोग की सामग्री प्रसाद के लिए मिष्ठान नहीं था प्रभु। तो गुरु जी हमसे कहे प्रसाद नहीं लगा, हमारा गुरु नहीं तो दिया कुछ द्रव्य, मैं चला गया नंदलाल कबेला वाले के हम मिष्ठान लाने। प्रभु आते रहिए प्रभु, प्रभु आते रहिए प्रभु। लाए वहां पेड़ा लाए, रास्ते में लालच हो रही थी, पेड़े को देखकर मन में शंका उत्पन्न हो रहा था कि आखिर गुरु जी हमारे भोग लगाएंगे, एक पेड़ा तो हमको देंगे। अरे प्रभु, हुआ क्या, उस पेड़े को मैं रास्ते में खा लिया। प्रभु आते रहिए, आते रहिए प्रभु, प्रभु आते रहिए। तो प्रभु हुआ है, मैं वहां पहुंचा, फिर 2 पेड़े बचे रास्ते में प्रभु। फिर प्रभु हुआ क्या, लालच पानी नहीं देती प्रभु, जी से लाल टप 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 छुए जगी प्रभु। तो 2 था। हाँ प्रिय बंधु, हमारे रामलीला कमेटी के मंच संचालक सुरेंद्र मिश्रा के पुत्र रिक्की, उनकी पुत्री गौरी की तरफ से 51 रुपया भगवान की आरती में आया हुआ है। रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत सा धन्यवाद। तथा उनके तीसरे नंबर लड़के आशु मिश्र की तरफ से 51 रुपया
भगवान की आरती में आया हुआ है रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। तथा आशु मिश्र की तरफ से सुतीक्षण महाराज के पार पर 21 रुपया आया हुआ है, उन्हें रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। हाँ प्रभु 101 रुपया एकांश पांडे जो सिंहपुर के निवासी हैं भगवान के आरती में दिए हैं, तथा 51 रुपया सीताराम साधु जो राजा राम यादव के लड़के हैं भगवान के आरती में दिए हैं रामलीला कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद। उसको उसमें से एक मैंने खा लिया प्रभु, ले गया प्रभु। वहां गुरु जी पूजा पर बैठे थे तो प्रभु गुरु जी पूछा एक ही पेड़ा लाया, हमको कहानी बताई नहीं गई प्रभु, एक भी कहानी नहीं असत्य नहीं बोला, कैसे खाया प्रभु? मैं उठावा पेड़ा मोह डाला था ऐसे खावा, तो प्रभु वो भी खा गया प्रभु। उसके बाद प्रभु एक समय की बात थी प्रभु, अमुक देश से एक राजा आए, एक जजमान का आगमन हुआ, उनके यहाँ निमंत्रण। तो वहाँ गुरु जी हमसे कहे कि गुरु जी मैं जा रहा हूँ और भोग के समय ठाकुर जी को लेते आना। प्रभु आते रहिए, प्रभु आते रहिए, आते रहिए प्रभु। गुरु जी चले गए, मैं भी समय जैसे जैसे बीतता गया, मैं भी समय होने पे निकल गया और रास्ते में प्रभु एक बगीचे में को जहाँ वो काली काली जामुन प्रभु। आते रहिए प्रभु, आते रहिए प्रभु। जामुन के वृक्ष को देखकर, उसके फल को देखकर मन में फिर वही नार टपकने लगी प्रभु। हुआ प्रभु लालच बढ़ रही थी, तमाम ठेले जलाए थे, हमारे एक भी जामुन पेड़ के ऊपर, जामुन के पेड़ के नीचे नहीं गिरी प्रभु। मन में विचार आया प्रभु, ठाकुर जी को उठाया और उसी जामुन के पेड़ में ये ठाकुर जी को दे मारा। आते रहिए प्रभु, प्रभु आते रहिए प्रभु। जब ठाकुर जी को हमने मारा प्रभु, ठाकुर जी तो वही अटक गए, पेड़ पर ही जामुन के लटक गए। लेकिन प्रभु इतनी जामुन गिरी जामुन गिरी प्रभु कि क्या बताएं, जामुन भर पेट खाया। समय बीत गया, याद आया गुरु जी का, हम कहीं निकले, लेकिन अब प्रभु करे क्या कि ठाकुर जी तो है नहीं है, लेकिन प्रभु ठाकुर जी के आकार की एक जामुन हमको मिल गई। वही मैं प्रभु डिब्बे में भर के वहां गया। प्रभु आते रहिए प्रभु, प्रभु आते रहिए, आते रहिए प्रभु। तो प्रभु जब मैं वहां गया ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए गुरु जी को दिया, दीक्षा हमने कहा जी गुरु जी, ठाकुर जी को ला, गुरु जी के दे दिया। प्रभु हुआ ये प्रभु क्या बताए, बहुत शरीर कांप रही थी। गुरु जी कहे क्यों कांप रहा है? अरे गुरु जी लेट हो गए इसलिए भोग के लिए। गुरु जी ठाकुर जी को जब निकाले तो प्रभु छिलका वह, गुज्जा वह, गुठली वह, गुरु जी हमारे ऊपर भड़क गए, बहुत सोटा मारे प्रभु। हाँ प्रबंधु बीजेपी कार्यकर्ता शरद मिश्रा हमने कहा जी गुरु जी कहिए क्या बना दिया है ठाकुर जी का हाल? तो प्रभु हमने कहा रोजाई चंदन रोजाई पानी और ठाकुर सर गए, हम क्या जानी। तो उसके बाद प्रभु बहुत मार पड़ी, इतनी मार पड़ी कि आश्रम से निकाल दिए, भगा दिया गया। मैं जाओ अब भगवान को लेके आएगा, नारायण को जब लेकर के आएगा तभी अब यहाँ आश्रम में आना। तो प्रभु आज हमारी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई, आपसे आपका जो है सम्मान मिला, प्यार मिला है, आपका दर्शन हो गया प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। प्रभु आते रहिए, प्रभु आते रहिए। सीताराम सीताराम
जो प्रधान थी 21 रुपया से टीचर बोल रहा है हाँ हाँ बोलो हाँ चोरी करके पेड़ा खाया था जामुन चुरा के खाया था अच्छा पूरी खाया गया हाँ बोलो अरे ठाकुर जी को लाया हाँ गुरुजी, प्रभु को हम लाए हैं गुरुजी। कहाँ है गुरुजी आइए आइए सूरत सुतीक्षण आइए प्रभु। राम कौशलाधीश कुमारा आयु मिलन जगत आधार। आप कुशल से तो है हे स्वामी, आपके चरणों के दर्शन मेरे कुशल का मूल कारण है। आज हमारे जैसा भाग्यवान कौन है? कोई नहीं। आज हमारे नयन तृप्त हो गए। हे स्वामी, मैं जिस कारण यहाँ पर आया हूँ आप जानते हैं, इसलिए मैं छुपा कर नहीं करता। हे स्वामी, अब आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं मुन के द्रोहियों को मार सकूं। हे नाथ, आप यह क्या कह रहे हैं और क्या समझ रहे हैं? आपके भजन की महिमा से आपके थोड़ा प्रभाव को मैं जानता हूँ। आपकी माया विशाल बुलंद के वृक्ष की भांति है, उसमें अनेकों ब्रह्मांड फल के भांत लगे हुए हैं। उसमें रहने वाला सराचर का जीव जंतु के भांति है। वह किसी और को नहीं जानता। उसको भक्षण करने वाला कराल काल भी आपसे डरा हुआ रहता है। आप तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी मनुष्यों की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं। हे प्रभु, मैं तो यह वरदान चाहता हूँ कि आप सीता का छोटे भाई लक्ष्मण के सहित हमारे हृदय में निवास करें, अपना वैराग भक्ति हमें प्रदान करें। हे प्रभु, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो आप परम मनोहर पंचवटी नामक स्थान है, वहाँ पे आप निवास करिए। श्रेष्ठ मुनियों के श्राप से दंडक वन को मुक्त कीजिए। आपने बदले आए तो प्रयास और दूसरा बीजेपी कार्यकर्ता इस समय जो सकल